दरवाजा बजाता है, फिर भी कोई जवाब नहीं आता। तो वो वर्कर मुड़कर वापस जाने वाला होता है अपनी कंपनी को बताने के लिए कि पता नहीं यहाँ पर क्या सीन है। तभी उसकी नजर एंट्रेंस वाले दरवाजे के नीचे पड़ती है। वहाँ पर साथ ही थोड़ा बहुत खून पड़ा होता है और साफ पता चला था ये खून ही है। तो ये वर्कर बड़ा परेशान हो जाता है। वो दोबारा से दरवाजा बजाता है, फिर भी कोई जवाब नहीं आता। तो वो घर की साइड पर चला जाता है और खिड़कियां बजाना शुरू कर देता है कि जो भी घर के अंदर है वो बाहर आए और बताए सब ठीक है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल खामोशी होती है। वर्कर वापस भागकर अपनी गाड़ी में जाता है और वो ड्राइव करके सीधा अपने ऑफिस में जाता है और अपने बॉस को बताता है यहाँ पर उसको क्या दिखाई दिया है। तो वो डिसाइड करते हैं उनको पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस जॉन के घर 8 बजे पहुंचती है। उसकी गाड़ी अभी भी गैराज में होती है, हर तरफ खामोशी होती है। तो पुलिस भी फ्रंट डोर पे जाती है, दरवाजा बजाती है, कोई जवाब नहीं आता। तो वो इस प्रॉपर्टी की बैक साइड पर जाते हैं पिछले दरवाजे को ट्राई करने के लिए। अब जैसे वो बैक यार्ड की तरफ जा रहे होते हैं तो वहाँ पर ना एक खिड़की होती है जो बैक यार्ड में खुलती है और उस खिड़की के आगे घास के ऊपर एक खाने की प्लेट उल्टी पड़ी होती है, जैसे किसी ने खिड़की से बाहर प्लेट फेंकी हो। तो बैक डोर पे जाने के बजाय ये सीधा उसी खिड़की के पास जाते हैं जिधर से ये खाना गिराया था। लेकिन जिसने भी ये गिराया था उसने खिड़की बंद कर दी थी। तो ये खिड़की के साथ अपना मुंह जोड़ते हैं अंदर देखने के लिए। तो अंदर ना ही जॉन होता है ना ही कोई और बंदा होता है, बिल्कुल अंधेरा होता है। लेकिन विंडो के बिल्कुल आगे एक डाइनिंग टेबल होती है और ये टेबल बड़े मजे मजे के खानों से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था किसी ने दावत की हुई है, लेकिन अभी तक उससे खाया कुछ नहीं था। फिर वो सोच रहे थे इनमें से एक खाने की प्लेट पता नहीं क्यों बाहर फेंक दी इन्होंने। फिर पुलिस पिछले दरवाजे पे जाती है। वो दोबारा से दरवाजा बजाते हैं काफी दफा। अंदर बिल्कुल खामोशी होती है। तो फिर वो दरवाजे को तोड़ते हैं और अंदर घुस जाते हैं। तो जैसे ये घर के अंदर एंटर होते हैं, ये 2 ऑफिसर्स होते हैं। डाइनिंग रूम टेबल और जो खाना होता है वो इनके लेफ्ट साइड पे होता है। बाकी इधर उधर कुछ भी अजीब नहीं होता। ये जॉन को अंदर एंटर होकर आवाजें देते हैं, लेकिन बिल्कुल खामोशी होती है। फिर ये लिविंग रूम में एंटर होते हैं जिधर टीवी पड़ा होता है, सोफा पड़ा होता है। अब जैसे ही वो इधर आते हैं, यहाँ पर हर तरफ खून पड़ा होता है। अब इस लिविंग रूम के सामने फ्रंट एंट्रेंस वाला दरवाजा होता है, उस एरिया में काफी सारा खून पड़ा होता है। तो मतलब जो भी फ्रंट डोर से एंटर होगा ऑब्वियसली उसका पांव खून के ऊपर जाएगा। अब इस एरिया से खून के निशान लिविंग रूम की तरफ जा रहे थे सोफे के पीछे। जब ये लोग सोफे के पीछे देखते हैं तो वहाँ पर कैथरीन की बॉडी पड़ी होती है। ये फौरन उसकी तरफ भागते हैं, उसकी पल्स देखते हैं और इन्हें पता चलता है इसकी तो पल्स है, लेकिन इसकी हालत बहुत खराब होती है।